चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और आप हमारे साथ यहाँ पर हैं हर की पैड़ी पर। ये खूबसूरत स्थान है और हरिद्वार नगर का हृदय स्थल है, भारत की धार्मिक आस्थाओं का एक केंद्र है। कहा जाता है कि अमृत मंथन के दौरान जब देवासुर संग्राम हुआ तो अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी, जिनमें से नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और ये तीर्थराज हरिद्वार कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जहाँ से ये अमृत की बूंदें गिरी और उसके बाद से महाकुंभ का आयोजन यहाँ किया जाने लगा। एक सांस्कृतिक नगरी, भारत की आध्यात्मिक राजधानी कही जाती है। ये जैसे दिल्ली को हम भारत की राजधानी कहते हैं, भारत की आध्यात्मिक राजधानी निश्चित रूप से हरिद्वार है। बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारे धार्मिक आख्यान और देवी देवताओं के न जाने कितने अनगिनत किस्से इस धरती से जुड़े हुए हैं और गंगा माँ यहाँ पर अपनी सौगात देती हुई पूरे भारत को सिंचित करती हुई आगे बढ़ती हैं। इस अद्भुत नज़ारे को हम आपके सामने कैमरे की नज़र से रख रहे हैं, इसलिए कि आप हमारे साथ साथ इस पुण्य लाभ को लें और हर की पैड़ी का ये दर्शन आप करें और गंगा की इस अद्भुत छटा को निहारें। दोस्तों, आप मेरे पार्श्व में एक बहुत बड़ा टावर देख रहे हैं। ये घंटाघर है, क्लॉक टावर, और इसे डॉक्टर बलदेव दास बिरला साहब ने बनाया था और ये टावर यहाँ की एक पहचान बन चुका है। जब भी आप हरिद्वार की हर की पैड़ी का चित्र देखते हैं तो उसकी कल्पना इस टावर के बिना नहीं की जा सकती। बड़ा ही खूबसूरत टावर बनाया हुआ है। इसके नीचे चारों तरफ शेरों की आकृति बनी हुई है और राजा साहब का टावर के नाम से ये जाना जाता है और ज़रूर इसका एक विहंगम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये जो अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं, मैं एक पुल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ बहुत सारे ओवरब्रिज बनाए गए हैं ताकि आप गंगा के एक किनारे से दूसरे घाट तक ट्रेवल कर सकें। और पीछे आप ब्रह्म कुंड देख रहे हैं, गंगा नदी का कलकल प्रवाह यहाँ से देखा जा सकता है। और गंगा अपने आप में ही भारत की एक आस्था है, पहचान है। जिस तरह नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता बसी, उसी तरह गंगा और इंडस के किनारे भारतीय सभ्यता बसती है। नदियाँ हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा उनकी भूमिका होती है। नदियों के प्रति हमें बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है और इस बात को ध्यान में रखते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय ने बहुत पहले ही यहाँ पर एक गंगा सभा की स्थापना की। यही गंगा सभा इस पूरे स्थान की साफ सफाई रखती है वॉलंटियर बेस पर और ये एक बहुत ही अद्भुत और साफ सुथरा बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें बैन हैं, जिसके कारण गंगा नदी बिल्कुल अपने निश्चल और स्वच्छ रूप में आपको नज़र आती है। इतना सुंदर नज़ारा हम आपको अपने YouTube चैनल पंत का पंच में दिखा रहे हैं, इसलिए कि आप हमारे परिवार के एक हिस्सा हैं और हम सोचते हैं कि जहां हम जाएं आपको भी उन यादों से रूबरू करा दें। दर्शकों, आप अभी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो एक बहुत ही नायाब मंदिर है। मनसा देवी का मंदिर। यहाँ पर रोपवे से भी जाया जा सकता है और कई धार्मिक आख्यान और किस्से कहानियाँ इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। ये मंदिर का पूरा हिस्सा तो आपको उतने बेहतर तरीके से नहीं देख पा रहा होगा, लेकिन आप इसकी टिमटिमाती रोशनी से मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं। इसके ठीक विपरीत चंडी देवी का मंदिर भी है। ऐसा लगता है ये 2 देवियां इस नगर की निगहबानी कर रही हैं और ये नगर सुरक्षित है, आनंदित है, आह्लादित है। यहाँ एक मेले जैसा आपको माहौल दिखता है। यहाँ खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के खेल खिलौने, बहुत सारे पूजा की सामग्री, बहुत सारी दुकानें, एक बहुत ही उत्सवी माहौल यहाँ पर मिलता है आपको। और ये ऐसा नहीं है कि अभी है, बल्कि ये वर्ष भर और 365 दिन आपको इस तरह का उत्सव इस नगरी में देखने को मिलता है, क्योंकि ये शिव शंभो की नगरी है, महादेव, देवों के देव महादेव की नगरी है। और इस नगरी से हम आपको सीधा दिखा रहे हैं गंगा दर्शन और आप यहाँ देख रहे हैं गंगा की निर्मल धारा।
नदी के दोनों तरफ बहुत सारे घाट हैं और कई प्रसिद्ध घाट यहाँ पर हैं, जैसे गऊ घाट, विष्णु घाट, कुशाव्रत घाट। और कुशाव्रत घाट तो बहुत ही महत्व का घाट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक संस्कार और श्राद्ध कर्म जैसे कर्म किए जाते हैं। इसके अलावा राम घाट भी है और गऊ घाट भी यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। और इन घाटों की अपनी अपनी एक कथा है, अपनी अपनी एक व्यथा है और एक लंबा इतिहास इन सब घाटों के पीछे है। यहाँ होलकर राजाओं ने, जो इंदौर के राजा थे, उन्होंने कुशाव्रत घाट के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर दिया है। और हम आपको ये भी बता दें कि बहुत से महापुरुषों के यहाँ पर आपको स्मृति चिन्ह आपको मिलेंगे। और एक बड़ा आनंद का अनुभव हुआ जब सुभाष चंद्र बोस का एक स्कल्पचर हमने देखा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक घाट यहाँ पर बनाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है भारत का, और इसकी दर्शन किए बिना हम इसको जान नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर जब भी दर्शन करें तो इसकी एक एक चीज़ को अपने मन में, अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से सजो कर रखें। ये स्मृतियाँ आपके लिए एक बहुत ही अमूल्य साबित होंगी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ खान पान के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। मोहनपुरी भंडार और रामपुरी भंडार, ऐसे बहुत सारे खान पान की सामग्रियाँ आपको यहाँ मिलती हैं। और वैसे भी हरिद्वार अपने भोजन के लिए बड़ा मशहूर रहा है। यहाँ की पूरी सब्जी खाए बिना अगर आप जाते हैं तो यहाँ का जायका आप पूरा ग्रहण नहीं कर पाते। बहुत सारे खान पान के यहाँ पर स्टॉल हैं और भारत का कोई भी ऐसा मेला नहीं है जो हरिद्वार चाट भंडार या चोटी वाला या मथुरा चाट भंडार के बिना पूरा हो जाए। और उसकी वास्तविक जो शाखा है वो यहीं पर ही है, हरिद्वार चाट भंडार और चोटी वाला। तो इस तरह से यहाँ पर खान पान के लिए बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं और यहाँ का अद्भुत माहौल खान पान को और ज़्यादा अद्भुत बना देता है। इसके पीछे जब हम जाते हैं तो एक बहुत सारी दुकानें आपको मिलेंगी जो ठेले मेले की शक्ल में आपको मिलेंगी। एक हाट है जहाँ पर पूजा की सामग्री आपको मिलेंगी, बच्चों के खिलौने मिलेंगे, गर्म कपड़ों की दुकानें मिलेंगी और धार्मिक पुस्तकों के बहुत सारी दुकानें, लकड़ी की वस्तुएं, सजावटी वस्तुएं। यहाँ का हर व्यक्ति उसमें से कुछ न कुछ जरूर ले जाता है ताकि हरिद्वार की यादें अपने में सजो कर रखे। आप भी जब भी हरिद्वार आएँ तो इस खान पान के सेक्टर को और इसके पीछे एक लंबे चौड़े बाजार को देखना न भूलें और हरिद्वार का लुत्फ उठाएं। ये नगरी अपने आप में अद्भुत है और हम इस नगरी में आपको अपने YouTube चैनल पंथ के पंच के माध्यम से ये सारी गतिविधियां दिखा रहे हैं ताकि हम अकेले अकेले गंगा दर्शन न करें, बल्कि हमारा YouTube परिवार भी इसके साथ जुड़ा रहे और गंगा के इस अमूल्य दर्शन को करे। दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हम बहुत ही सम्मान करते हैं और अपने परिवार का हिस्सा इसे आपको मानते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि अपने इस कंटेंट को आप और लोगों तक भी पहुंचाएंगे, जिससे कि हमारी बातें आप तक पहुंचें। और हमने आपसे पहले ही वादा किया है कि हम अपने कंटेंट कभी भी नकारात्मक नहीं रखेंगे, सकारात्मक ही रखेंगे और उनमें वही बातें होंगी जो वैचारिक होंगी, कला संस्कृति आध्यात्म से जुड़ी होंगी और वो आपके बच्चों को एक अच्छी सीख देंगी, संस्कार देंगी। बच्चों को तो ज़रूर यहाँ पर लाना चाहिए क्योंकि बच्चे यहाँ से संस्कार सीख कर जाते हैं। एक नदी को किताब में पढ़ना और एक नदी के नीचे उतरकर उसकी लहरों में अटखेलियाँ लेना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। पर्यटन के लिए समय निकालिए, आध्यात्म पर्यटन कीजिए या सामान्य पर्यटन कीजिए, लेकिन हरिद्वार अवश्य आएँ। इस खूबसूरत नगरी से मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत आपका इस्तकबाल करता हूँ। फिर किसी नए पड़ाव पर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।